नेक्स्ट है जी कि आइडेंटिफाई द सीरीज। सीरीज हमें गिवन है, हमने बताना है कि इसकी बायनोमियल फैक्टर कौन कौन से होंगे। जैसे कि आपको इस वक्त सीरीज गिवन है, सीरीज गिवन का क्या मतलब है कि हम लिखते हैं, हमें जो सीरीज होती है वो होती है कि 1 प्लस एक्स की पावर n है। ठीक है, इस तरह से सीरीज हमें गिवन होती है। या जैसे अभी हमने एक सवाल किया, उसमें था कि 1 प्लस 7x, ठीक है, शुरू में हमेशा 1 आना है। 1 प्लस 7x इसकी पावर -1 थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था, ऐसे आ रहा था कि 1 माइनस 7x है, ठीक है, प्लस 49 प्लस 49x², इस तरह से इसका आंसर आ रहा था। ठीक है, प्लस ऑन। अब क्या है, अब हमें सिर्फ ये सीरीज गिवन है। ठीक है, 1 माइनस 7x प्लस 49x², आप समझें कि हमें ये सीरीज गिवन है, राइट हैंड साइड गिवन है। हमने बताना है कि ये जो सीरीज है ये किस बायनोमियल एक्सप्रेशन की है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमें 1 तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 आएगा। हमें यहाँ पर ये वाली टर्म बतानी है कि x की जगह हमारे पास इस पर क्या आ रहा है और n की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये टर्म हमें गिवन है, ये टर्म हमें गिवन है, राइट हैंड साइड गिवन है। हमने बताना है कि ये किस बायनोमियल एक्सप्रेशन की सीरीज है। ये बताने के लिए हमारे पास n मौजूद होना चाहिए और x की वैल्यू। अगर x और n हमारे पास आ जाता है तो फिर हम इस बायनोमियल सीरीज के बारे में बता सकते हैं कि ये इस वाले x और n के साथ बायनोमियल एक्सप्रेशन की सीरीज है। ठीक है, ये काम करने के लिए हमें क्या करना है, लेट दिस सीरीज बी आइडेंटिकल विद द बायनोमियल सीरीज। हम कहते हैं कि ये जो सीरीज हमें गिवन है ये एक जैसी है, आइडेंटिकल है, किसके साथ, विद द बायनोमियल सीरीज। जो बायनोमियल हमारे पास होती है वो कौन सी है, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n, ये हमारी सीरीज होती है। किसके बराबर है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x² प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल x³ प्लस ऑन। हम कहाँ तक चले जाते हैं, x की पावर n तक चले जाते हैं। ठीक है, अब देखें हमें क्या करना होगा, हमें n और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, इस सीरीज को इस सीरीज के साथ, सीरीज नंबर 1 को सीरीज नंबर 2 के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करने का क्या मतलब है, कंपेयर करने का मतलब है कि इसकी फर्स्ट टर्म को हम कंपेयर करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म को हम कंपेयर करेंगे यहाँ की फर्स्ट टर्म के साथ। ठीक है, 1 1 के साथ कंपेयर होगा। इसकी जो सेकंड टर्म है ये कंपेयर होगी दूसरी सीरीज के सेकंड टर्म के साथ। इसकी सेकंड टर्म है 1/2 1/5, इसको हम कंपेयर करेंगे यहाँ की जो सेकंड टर्म है nx, इसके साथ। इसी तरह से ये जो लास्ट टर्म है, थर्ड टर्म हमें गिवन है, थर्ड टर्म को हम कंपेयर करेंगे इसकी थर्ड टर्म के साथ। ठीक है, जब हमने कहा कि सीरीज 1 और सीरीज 2 आपस में आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल का क्या मतलब है कि एक जैसी हैं, तो हम क्या करेंगे कि इनके जो टर्म्स हैं उनको आपस में कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन कैसे होगा कि पहली टर्म के साथ कंपेयर होगी, सेकंड टर्म के साथ कंपेयर होगी, यहाँ की थर्ड टर्म इधर की थर्ड टर्म के साथ कंपेयर होगी। आगे हमें टर्म्स ही गिवन है इसलिए इस टर्म को लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक हो गया, अब कंपैरिजन हम करते हैं कैसे। पहली टर्म 1 तो 1 के बराबर है, ये तो लाजमी तौर पर होगा, इसलिए 1 और 1 को 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहली टर्म के बराबर है। सेकेंड टर्म को कंपेयर करें, सेकेंड टर्म को कंपेयर करें, यहाँ की सेकेंड टर्म कितनी है, 1/2 1/5, मतलब कि 1/10 है। ठीक है, 1/2 1/5 हमने यहाँ पर लिखा सेकेंड टर्म। इसकी सेकेंड टर्म की कौन सी है, nx। ठीक है, तो ये दोनों सेकेंड टर्म्स जो हैं पहली सीरीज की और दूसरी सीरीज की सेकेंड टर्म्स आपस में इक्वल होगी। 1/10 बराबर होगा किसके, nx के। हमने लिखा कि nx बराबर है किसके, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5, nx बराबर है किसके, 1/10 के। ठीक है, इधर से ही हम क्या कर सकते हैं कि इसका n स्क्वायर, बल्कि ये सारे सवालों में इस तरह के जितने भी सवाल है उसमें आपने ये करना होगा कि जब हमारे पास ये सेकेंड टर्म आ गई,
इसी का आप स्क्वायर भी साथ ही ले लें, ठीक है। एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा 1/100 के। इस टर्म का जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास आई है उसका स्क्वायर साथ ही लिख लें, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लिया, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है थर्ड टर्म को। इधर की थर्ड टर्म कितनी है, माइनस है, 1/2 फैक्टोरियल है, 1/4 है, 1/5 स्क्वायर है। इसकी थर्ड टर्म दूसरी दूसरे सीरीज के थर्ड टर्म के बराबर होगी। इसके थर्ड टर्म क्या है, n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के इक्वल हमने रख दिया। n-1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बराबर है किसके, -1/2 फैक्टोरियल 1/4 1/5 स्क्वायर। ये 2 फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, 2 फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। n आ गया, n-1 आ गया, x स्क्वायर आ गया, किसके बराबर हुआ 5 का स्क्वायर आया 25, और 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। माइनस साइन मौजूद था, माइनस साइन आ गया, इसकी वैल्यू आई -1/100, ठीक है। अब एक टर्म हमारे पास है जिसमें हमने यहाँ पर स्क्वायर लिया हुआ है, और एक टर्म हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई है, ठीक है। डिवाइड करेंगे हम 5 को बाय 4, डिवाइडिंग 5 बाय 4। 5 इक्वेशन हमारे पास है n-1 एक्स स्क्वायर, इसको हम 4 के साथ डिवाइड करें, n स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करें तो राइट साइड भी डिवाइड होगी, -1/100 डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, 1/100 के साथ। एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, n यहाँ पर 1 है, n की पावर 1, यहाँ पर n की पावर 2 है, एक n कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा n-1/n, ठीक है। 100 1/100 से कैंसिल हुआ, यहाँ पर सिर्फ क्या रह गया, -1 रह गया। n-1, ये n दूसरी तरफ गया, -n के बराबर आया, n प्लस n की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2n 1 के बराबर है, n 1/2 के बराबर आ जाएगा। n की वैल्यू आ गई, ठीक है। जब n की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जो ये इक्वेशन हमारे पास थी, इक्वेशन नंबर 3 में n की वैल्यू आ गई है तो x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 कहती है कि x बराबर है 1/10n, ये n जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड हो सकता है, ठीक है। x इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 में हम n की वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1/10n, n की वैल्यू कितनी आई है 1/2, 2 और 10 आपस में डिवाइड हुए, आंसर कितना आया 1/5। x की वैल्यू भी आ गई, n की वैल्यू 1/2 थी, x की वैल्यू भी आ गई है 1/5। जब ये दो वैल्यूज आ गई तो आप इसको 1 प्लस x वाली इसमें यहाँ पर x की वैल्यू भी पुट करेंगे और n की वैल्यू भी पुट करेंगे। पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1/5 एंड n इज इक्वल टू 1/2 इन दिस इक्वेशन, ठीक है, इन दिस टर्म 1 प्लस 1/5, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इसको सॉल्व किया, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 पावर 1/2 है, 6/5 पावर 1/2 है, या 6/5 इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो गिवन सीरीज गिवन थी, जो सीरीज हमें गिवन थी, उसका जो रिजल्ट आया है वो ये आया है, ठीक है। इसकी बायनॉमियल एक्सप्रेशन ये आया है जिसमें 1 है, x है और n है। आगे से इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई करके इसको सम की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करके स्क्वायर रूट ऑफ 6/5। तो ये जो हमें सीरीज गिवन थी ये स्क्वायर रूट ऑफ 6/5 का एक्सप्रेशन है, ठीक है जी। सवाल नंबर 21 भी इसी तरह से है, उसमें एक y है, ठीक है, 1/y है, 1/3 है, ये सारी आपको सीरीज गिवन है। देन शो डेट 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर अब बायनोमियल के लिए जरूरी है कि पहले 1 मौजूद हो, 1 मौजूद नहीं है, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 1 को ऐड करना होगा। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, अगर हम लेफ्ट साइड पर ऐड करें तो राइट साइड पर भी ऐड करेंगे, ठीक है। हमने 1 को ऐड कर लिया लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड भी। अब हम वही लिखेंगे कि लेट दिस सीरीज बी आइडेंटिकल
विद जो हमारे पास बायनोमियल सीरीज है उसके साथ आइडेंटिकल है। हमने अगेन क्या करना है, कंपेयर करना है। सेकंड और थर्ड टर्म को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ की जो सेकंड टर्म है वो किसके बराबर है, nx। ये किसके बराबर हो जाएगी, इसकी सेकंड टर्म के nx की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3। इसकी जो थर्ड टर्म है nn माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, वो इसकी थर्ड टर्म के बराबर होगा 132 फैक्टोरियल 1/3 स्क्वायर के। ठीक है, बिल्कुल वही काम है। nx सेकंड टर्म्स को कंपेयर किया, यहाँ पर इसका स्क्वायर साथ ही ले लें। थर्ड टर्म को कंपेयर किया, थर्ड टर्म को कंपेयर करने से हमारे पास ये नंबर 5 आई है। 5 और 4 को डिवाइड कर दिया, 5 को ऊपर रखें, 4 को नीचे रखें, इन्हें डिवाइड किया। यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू कितनी आई है, -1/2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, जहाँ पर nx होता है, nx की वैल्यू 1/3 है। यहाँ पर n की वैल्यू लिखी तो x की वैल्यू -2/3 आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है। 1 प्लस एक्स की पावर n किसके बराबर है, 1 प्लस 1/y के बराबर है। ये चीज हमें गिवन है। x की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू पुट की, यहाँ पे हमारे पास आया 1/3 की पावर -1/2 y प्लस 1/y के बराबर है। पावर चूंकि -1/2 है, इसका क्या मतलब है कि 3 की पावर -1/2 है। अगर आप 3 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर 1/2 बन जाएगी। y प्लस 1/y के बराबर है। यहाँ पे पावर 1/2 है, दूसरी तरफ शिफ्ट होगी तो पावर 2 हो जाएगा। इसके स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करें, ये 3 और वाई स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3y स्क्वायर, ये वाली टर्म सारी एक तरफ शिफ्ट कर दे, -y स्क्वायर -2y -1 इक्वल्स टू 0। इधर से हमारे पास रिजल्ट आया 2y स्क्वायर -2y -1 इक्वल्स टू 0 एज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, बस यहाँ पे बायनोमियल चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है। कोई सवाल? आज स्टूडेंट्स ही बहुत कम है। ओके।